बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का आज स्वागत है। आज हम आपके प्रश्न श्रृंखला में कक्षा 10 सामाजिक विषय के फसल एवं पशुपालन चैप्टर से लेकर के 25 MCQ आए हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों आप इस प्रश्न श्रृंखला को अच्छे से पढ़ें और याद करें। आज इसका इस सेशन का पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के ऑप्शन में है गेहूं, मक्का, चावल और बाजरा। तो बच्चों, जैसे कि भारत उष्णकटिबंधीय राष्ट्रों में से जलवायु का एक राष्ट्र है, जहां पर आपके अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आपके चावल की कृषि होती है। तो जिसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल वो फसल होती है बच्चों जो आपके सरसों के समकालीन उगाई जाती है। तो उसमें ऐसी फसलें होती है जैसे चना, मटर, गेहूं, तिलसी, अलसी, इस तरीके की फसलें होती हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, गेहूं। तो ये आपके रबी की फसल है। बाकी धान खरीफ की फसल है। ज्वार और मक्का मोटे अनाज कहे जाते हैं। अब अगला फसल की श्रृंखला में बच्चों, चावल के उत्पादन में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? तो वैसे तो सन 2025-24 तक तो चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र रहा है, मगर वर्तमान में इस समय प्रथम स्थान पर भारत है। तो भारत विश्व का प्रथम चावल उत्पादक राष्ट्र है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऐसा राज्य जहाँ पर प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है उसे ही चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें आपके छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है। तो ऑप्शन सी होगा। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल है, किंतु प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए ऑप्शन में है 10 से 25, 25 से 35, 35 से अधिक या 5 से कम। तो बच्चों, इसमें आपका सबसे अनुकूल तापमान है वो आपके 10 से, यानी बुआई के समय न्यूनतम तापमान और पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन ए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसमें है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो बच्चों, ये सुनहरा चावल आपके विटामिन ए से भरपूर होता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मक्का का मूल स्थान कौन सा देश माना जाता है? तो ऑप्शन में भारत, अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र, चीन या ब्राज़ील। तो बच्चों, इसमें आपके मैक्सिको मध्य अमेरिका का क्षेत्र है वो आपका इसका जन्मस्थल माना जाता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें आपके बाजरा, धान, मक्का, चना ऑप्शन में दिया है। तो इसमें आप दिखाई दे रहा हो कि बाजरा मोटा अनाज है, मक्का भी मोटा अनाज है और धान, और ये एक ही काल में होते हैं। ये सभी खरीफ की फसल हैं, मगर वहीं चना, मटर, गेहूं और सरसों ये रबी की फसल होते हैं। तो खरीफ की फसल नहीं है, तो अर्थात रबी की फसल है।
तो ऑप्शन सी है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो बच्चों ये जो है सबसे अधिक प्रभाव दो फसलों पर जो है इसका पड़ा, जिसमें जो है चावल और गेहूं है, दाल है और तिलहन। तो इसका सबसे अधिक जो प्रभाव देखा गया भारत में हरित क्रांति का, वो सबसे अधिक प्रभाव जो है आपके गेहूं की फसल पर पड़ा। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्वार बाजरा और रागी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो देख रहे हैं ज्वार भी मोटा अनाज है, बाजरा भी मोटा अनाज है और रागी भी। तो इस तरीके से इसमें जो है आपका ऑप्शन बी मोटे अनाज में शामिल होंगे। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। जबकि रेशेदार फसल में क्या आता है? तो पटसन, सनई, ये फसलें आती हैं, जूट आता है। नकदी फसल में जिन्हें तत्काल जो है उत्पादन के बाद मार्केट में बेचा जा सके, जैसे गन्ना, और फिर दलहनी फसल जिनके सहायता से हम दाल का निर्माण करते हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, ये सभी जो है आपके दलहनी फसल। इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दालों के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा? तो भारत विश्व का प्रथम ऐसा राष्ट्र है जो सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, अर्थात प्रथम स्थान का राष्ट्र भारत है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है? तो बच्चों ऐसी फसल जिनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, तो वहीं पर आपके जो है नाइट्रोजन के निर्माण करने वाले कुछ जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और ऐसी जो है फसलें कौन सी है? तो दाल की फसलें होती हैं जिनकी जड़ों में गांठ पाया जाता है और वहीं पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो गेहूं, चावल, मक्का, मटर और आपके जो है दालें भी हैं। तो इसमें आपके जो है मटर यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, IR8 किसकी अधिक पैदावार करने वाली किस्म है? IR8 जो है तो इसमें आपके गेहूं, चावल, कपास और गन्ना। तो आपके इसमें जो है ये चावल की एक मोटे चावल की किस्म है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में सब गेहूं भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब करता है, मगर वर्तमान में गेहूं का जो है सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका जो है उत्तर प्रदेश है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाजरे की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो काली, जलोढ़, बलुई, हल्की मिट्टी या लेटराइट? तो बच्चों ये जो है मोटा अनाज है और ये सबसे अधिक आपके बलुई और हल्की मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो ये इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कल्याण सोना और सोनालिका किसकी उन्नत किस्म है? चावल की, मक्का की, गेहूं की या जौ की? तो बच्चों ये जो है सबसे उन्नत किस्म गेहूं की है, जो छोटे आकार के दाने होते हैं और इनकी रोटियां मुलायम होती हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब है मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ, केवल रबी, केवल जायद या पूरे वर्ष? तो मक्का जो है आपके खरीफ की समय की फसल है। इसमें आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है?
तो बच्चों जो है धान का पुआल जब सड़ता है तो उसमें जो है मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। आपके जो है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक, मनीला, बीजिंग या टोक्यो। तो बच्चों भारत के जो है चावल अनुसंधान संस्थान आपके कटक में है, किंतु विश्व का जो है चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपके जो है मनीला, फिलीपींस में है। आपका ऑप्शन बी सही है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? फल, दुग्ध, तिलहन और मत्स्य उत्पादन। तो फल उत्पादन बागवानी से, तो ये जो है सुनहरी क्रांति। दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। मछली उत्पादन का संबंध आपकी नीली क्रांति। मगर जो है पीत क्रांति का संबंध तिलहनी फसल उत्पादन से है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है। सबसे अधिक जो है मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य आपका गुजरात है। अगला प्रश्न है बच्चों, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो जो है ये सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा वाली फसल है, तो ये इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब है जायद की फसल का समय मुख्य रूप से कब होता है? तो बच्चों ऑप्शन में है नवंबर से फरवरी, मार्च से जून, जुलाई से अक्टूबर, अगस्त से सितंबर। तो बच्चों जिस समय आपके खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा जैसी फसलें होती हैं, अर्थात सब्जी की जो है अधिक फसलें होती हैं, तो उस समय को जो है जायद काल कहा जाता है। अर्थात यह समय जो है आपके मार्च से जून के मध्य होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। तो रबी की फसलों का मतलब है कि जो है चना, मटर, गेहूँ, सरसों, इन सब की, तो इन सभी फसलों की बुवाई आपके अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो है और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की बुवाई की जाती है? गेहूँ, चावल, मक्का या तिलहन का। तो बच्चों में जो है भारत में सबसे अधिक जो है बुवाई जिस फसल की जाती है वो आपका चावल है, क्योंकि भारत के अत्यधिक क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये जो है बच्चों आपके खाद्यान्न फसलों से संबंधित जो है प्रश्न श्रृंखला रही। ये आप लोगों को कैसे लगी श्रृंखला, और इसका पे जो है आप लोग कमेंट करें, और इसके जो है हर प्रश्न को ध्यान से देखें और समझकर इसे याद करें। इस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो है लोग इसका अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।